मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ फॉर ऑल फॉर एवर चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पे बात करेंगे। इंसान जिस्म और रूह का मुरक्कब है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बेशुमार जज्बात, एहसासात पैदा फरमाए हैं और उन्हीं पॉजिटिव जज्बात और एहसासात से इंसान इंसान बनता है और हैवान से डिफरेंट हो जाता है। हम माशरती हैवान हैं और सबसे सुपीरियर हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम अखलाकियात का दर्स देता है। जिसके अखलाक आला हैं वो इंसान सबसे बेहतर है। तो ये जो हमारी अखलाकी इक़दार हैं, इनकी बहुत अहमियत है। आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ती चली जा रही है, जबकि नफ्सा नफसी का दौर है और लोग जो हैं मटेरियल माइंडेड हो चुके हैं। आज के दौर में अगर हम में इंसानी रवैये मौजूद हैं तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला ने ये जो जज्बात व एहसासात का समंदर हमारे अंदर रखा हुआ है, इसके पीछे भी एक साइंस है और वो साइंस अब हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज़ हो रही है और हमें समझ में आ रही है कि हमारे जज्बात, हमारे रिएक्शंस, हमारे रिस्पॉन्सेस, क्या ये सिर्फ़ ऐसी ही चीज़ें होती हैं या इनके पीछे भी कोई वजूहात हैं, कोई साइंटिफिक ग्राउंड है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है, यानी हमारे जिस्म में एक ऐसी रतूबत है, हाइपोथैलेमस ब्रेन के नज़दीक और पिट्यूटरी ग्लैंड, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये लफ्ज़ आप सुनते रहते हैं और अगर नहीं भी सुने तो आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि हमारे जिस्म का एक केमिकल है, हमारे जिस्म में एक लिक्विड है जो प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीटोसिन। इसको हम कहते हैं लव हार्मोन। ये मोहब्बत का हार्मोन है। ये मोहब्बत की फीलिंग्स, एहसासात और जज्बात को क्रिएट करता है। ना सिर्फ ये मोहब्बत को क्रिएट करता है, बल्कि ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए भी बहुत बड़ा सपोर्टर है। पॉजिटिव थिंकिंग, सोशल जो हमारे रिएक्शंस हैं, जो रिस्पॉन्सेस हैं, जो माशरे में हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, पॉजिटिव रोल है, ये उसको भी बकअप करता है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आपको किसी से प्यार हो गया है और आप उसको जाहिर नहीं करना चाहते और नहीं किया आपने, लेकिन आपका ब्लड टेस्ट इस राज को फाश कर देगा कि यू आर इन लव। आपके खून में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है और वो आपके ब्लड से हम टेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसको तो मोहब्बत है और ये बज़ाहिर बड़ा संजीदा है और ये औरत या मर्द, लड़की या लड़का, तो ये तो नॉर्मल सा इसका बिहेवियर है, लेकिन ही और शी इज़ इन लव। ऑक्सीटोसिन का लेवल मोहब्बत में, प्यार में, इश्क में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप सिंगल हैं और आप में ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़्यादा है तो आपका इसका मतलब है कि आपने दिल में किसी को बसाया हुआ है। और अगर आपका ऑक्सीटोसिन का लेवल नॉर्मल है या कुछ कम है तो इसका मतलब आपको अभी प्यार नहीं हुआ है, मोहब्बत नहीं हुई। तो ये राज भी खुल जाता है ब्लड टेस्ट से कि किसी को मोहब्बत हुई है किसी से या नहीं, कोई लवेबल है या लवेबल नहीं है। अब ये ऑक्सीटोसिन एक इतना कीमती हमारे अंदर रतूबत है, एक इतना कीमती केमिकल है, इतना कीमती न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, पेप्टाइड, इसकी जनरेशन जो इसकी नेचर है। तो इस हार्मोन्स की मौजूदगी में हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रहती है, हमारी शख्सियत पुरकशिश बन जाती है, हम लवेबल बन जाते हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, हमारी शख्सियत में अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि आज के इस दौर में हमारे अंदर एक नफ्सियाती इत्मीनान पैदा हो जाता है, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, जो कि आज इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कामयाब होने के लिए। दिस इज़ एन एज ऑफ कंपटीशन। तो यहाँ
जो साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी रखने वाला बंदा है वही कामयाब हो सकता है। इस हार्मोन की मौजूदगी में हम रिलैक्स रहते हैं, और ये वफादारी का हार्मोन भी है। जो लोग ज़्यादा लॉयल होते हैं, मुखलिस होते हैं, लोगों से वफादार होते हैं, रिश्ते नातों को निभाते हैं, उनमें ऑक्सीटोसिन का लेवल बड़ा अच्छा होता है, और इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि ये हमारी एंग्जाइटी को, टेंशन को, डिप्रेशन को दूर करता है, हमारे इमोशंस को नॉर्मल रखता है, हमारे अंदर मस्बत सोच पैदा करता है, और हमारा सोशल बिहेवियर जो है माशरे में उसको पसंदीदा करार दिया जाता है। हमारे हल्का अहबाब में लोग हमें पसंद करते हैं, और हमारी शख्सियत में खुलूस और वफादारी लोगों को नज़र आती है, लोग उसको महसूस करते हैं। अब अगला सवाल ये है कि जब इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है ऑक्सीटोसिन की, और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि ये असल में हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद दे रहा है, और हमें एक पॉजिटिव रोल अदा करने में हमारा सपोर्टर है इस माशरे में, तो फिर अगला बहुत अहम सवाल है कि हम इसको कैसे पैदा कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन का लेवल हमारी बॉडी में कैसे इंक्रीज़ कर सकता है। हर शख्स की यही ख्वाहिश होगी कि उसमें ऑक्सीटोसिन का लेवल अच्छा हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ताकि वो ज़्यादा पॉजिटिव नेचर उसकी हो जाए और उसकी शख्सियत ज़्यादा यूज़फुल हो जाए माशरे में। अब इसकी कुछ बातें हैं जो आप और मैं सब अमल कर सकते हैं। वो ये हैं, नंबर 1, ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ाने में सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आउटडोर एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग बंद कमरों में रहते हैं, खुली फ़िज़ा में बिल्कुल वक्त नहीं गुजारते हैं, सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं, उनमें ऑक्सीटोसिन लेवल कम होता है। ये रिसर्च हो चुकी है। और जो लोग बाहर के एनवायरनमेंट में रहते हैं, सैर व तफरीह करते हैं, और इसी तरह सनलाइट में ख़ुद को एक्सपोज करते हैं, तो वो लोग जो हैं उनमें ऑक्सीटोसिन लेवल बड़ा अच्छा होता है, उनकी शख्सियत जो है बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात, किससे ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है? हंसने से। जी हाँ, मुस्कुराने से ये लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। सड़ियल मिजाज लोगों में इसकी मिकदार बहुत कम मिली हमें, बहुत कम, और खुश मिजाज हंसमुख लोगों में ऑक्सीटोसिन बहुत अच्छी मिकदार में मिला। अगली बात, अपनी पसंदीदा खुराक खाने से ये लेवल बढ़ जाता है। तो इसका तरीका क्या है? कुक एंड ईट योर फेवरेट डिश। आप खुद अपना खाना बनाएं जो आपको पसंद है। नहीं तो फिर आप ज़ाहिर है बना नहीं सकते, तो खा तो सकते हैं। तो आप हफ्ते में एक दिन अपनी फेवरेट डिश को खाएं, बल्कि ख़ुद बना के खाएं, तो इससे ऑक्सीटोसिन लेवल आपका बढ़ जाएगा। फेवरेट फूड से ये लेवल बढ़ता है। अगली बात, म्यूज़िक से इस लेवल में इजाफा होता है। म्यूज़िक एंजॉय करें। अगर आप समझते हैं ये सही है और आपको पसंद है मौसीकी, तो आप इसे एंजॉय करें। अगली बात, अगर म्यूज़िक आपको पसंद नहीं है, तो फिर मेडिटेशन से भी ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। इबादत रियाजत से इसके लेवल में इजाफा होता है। एक और बात, पुरसुकून नींद से इसका लेवल बढ़ जाता है। जी हाँ, और जो लोग पुरसुकून नींद लेते हैं, पूरी नींद लेते हैं, खुशगवार नींद लेते हैं, उनमें ये लेवल बढ़ता है। और गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है ये इसकी ज़मानत है। और जब आप अच्छी नींद लेने के आदी हो जाते हैं, तो ये लेवल आप में हमेशा ही अच्छा रहता है, और आप एक पुरकशिश शख्सियत के मालिक बन जाते हैं, और लोग आपको पसंद करते हैं। एक और चीज़ जिससे ये लेवल बढ़ता है वो है फूड इनटेक, प्रोटीन फूड इनटेक। ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल करें। सब्जियों में भी प्रोटीन होती है, दालों में भी होती है, और गोश्त में सबसे ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन फूड इनटेक से ये देखा गया कि इसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन इतना अहम है आज के दौर में, ख़ास तौर पे, कि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारा सोशल बिहेवियर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करता है। ये हमारी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी हमें अपने जॉब प्लेस पर, जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ हमारे लिंक्स हैं, जहाँ हमारा बिजनेस है, वहाँ पे एक बेटर इन्वायरमेंट पैदा हो जाएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल नॉर्म्स हम उस चीज़ में आ जाएंगे। और इसी तरीके से ये हार्मोन जो है इंक्रीज़ करता है बॉन्डिंग रिलेशनशिप को मजबूत करता है।
جو ہمارے آپس کے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، خون کے رشتوں میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو یہ زیادہ اسٹرینتھ کرتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ اور آکسیٹوسن قدرتی طور پہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ عورتیں زیادہ لویبل ہوتی ہیں، فیمیلز، ان میں یہ مقدار مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور مردوں میں کچھ کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ مرد ہیں تو آپ بھی اس لیول کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں، آپ بھی اتنے ہی پرکشش ہو سکتے ہیں جتنی کوئی خواتین ہوتی ہیں، اور اتنے ہی لویبل ہو سکتے ہیں، اور آپ کی شخصیت کو بھی لوگ جو ہیں پسند کریں گے اگر آپ کچھ باتوں پہ یہ جو بتائی گئیں ان پہ عمل کر کے اپنے بلڈ میں آکسیٹوسن لیول کو زیادہ بڑھا لیں گے، اس کی اچھی مقدار ہمیشہ رکھیں گے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوگی۔ ہماری زندگی، ہمارا ماحول، ہمارے ریلیشن شپ، ہماری پازیٹیو تھنکنگ، ہماری فیلنگز، ہماری ہیپینس، پلیئر، یہ موڈ بوسٹر بھی ہے، موڈ چینجر بھی ہے، نیچرل موڈ بوسٹر، اتنی زیادہ خوبیاں ہیں، تو پھر آپ اس سے محروم کیوں ہیں؟ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے آکسیٹوسن لیول کو انکریز کریں اور ایک خوشگوار اور آئیڈیل زندگی گزاریں۔ اللہ حافظ۔